हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो हमारे पास वैकेंसी है। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। इसकी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास कर रहे हैं भाई? रीजनिंग की क्लास। ठीक है भाई मेरे, किसकी क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जो है कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास। ठीक है भाई मेरे, बात आपको समझ में आई? ये है जो हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक हमने 2 क्लास कर रखी है, ये हमारी आज तीसरी क्लास है। और पहले 2 क्लासों में हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सीखा था। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सभी लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आप देख लेंगे। यूपी पुलिस करके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पीछे के सारे दोनों वीडियो देख पाओगे। ठीक है भाई, और उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 चैप्टर्स के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, और अक्षर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में? पेयर फॉर्मेशन और लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, बता दो। पेयर फॉर्मेशन और लेटर सीरीज के बारे में हम लोग यहां से बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो चलिए आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं भाई, हमारा 40 दिन का टारगेट है और हम लोग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। पूरे 46 चैप्टर हम लोग 40 दिन में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग अक्षर श्रृंखला पे चलेंगे कि जो हमारे पास होती है लेटर सीरीज, वहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या कि भाई मेरे, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, युग्म गठन। क्या है हमारे पास? युग्म गठन। तो युग्म गठन में अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारे पास युग्म गठन है यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, बोलो। तो पेयर फॉर्मेशन में करना क्या होता है? देखो यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आने वाले अक्षरों से युग्मों का निर्माण करना होता है। यानी एक कोई शब्द दे दिया जाएगा, उससे हमें क्या करना होता है? अक्षरों के युग्मों का निर्माण करना होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम प्रकार फर्स्ट में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के आते हैं भाई मेरे? इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? यहाँ पे आपके पास पेयर फॉर्मेशन से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम इन तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे जो हमारे पास प्रकार फर्स्ट होगा। तो प्रकार फर्स्ट में क्या होता है? इसमें आने वाले प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे टाइप फर्स्ट है ना, इसमें आने वाले जो प्रश्न होते हैं ये 2 तरह से पूछे जाते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरीके से? वो दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द डिप्लोमेसी। क्या? शब्द डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो ये यहाँ पे बदलाव है सेंटेंस पे, अंग्रेजी वर्णमाला में। ये बात आपको समझना है। पहला क्या बोलेगा आपसे? अंग्रेजी वर्णमाला में। दूसरा देखो, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो ये यहाँ पे बदलाव है। बात आप समझ रहे हो ना? इस बात को आपको पकड़ना है कि एक बार बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, एक बार बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में, और एक बार बोला है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इस तरीके के जो है हमारे पास पहले टाइप पे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके से पूछे जाते हैं। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी आगे। ठीक है, आ जाओ। देखो पहली ट्रिक क्या होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे ट्रिक जो होती है उसको हम लोग देखें। डिप्लोमेसी है। क्या है हमारे पास? डिप्लोमेसी को समझते हैं। क्या है कि DIPLOMACY। बोलो, यही मीनिंग है क्या डिप्लोमेसी की? DIPLOMACY ये है आपके पास डिप्लोमेसी। तो पहली देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? दोनों चीजें हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई जो हमसे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो किस तरीके से हम उतने ही अक्षर आते हैं, उतने ही अक्षर युग्म जितने की रियल में होते हैं, इस चीज को हम समझते हैं कि बोला क्या है उन्होंने। देखो
इसमें दिए गए शब्दों के प्रत्येक अक्षर के नीचे उसका स्थानीय मान लिख लेना है। ये पहला करने का तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो इनका आप स्थानीय मान लिख लो। इनका स्थानीय मान क्या, इसका 4 है, इसका 9 है, पी का हमारे पास कितना होता है 16, इसका हमारे पास होता है 12, ओ का हमारे पास होता है 15, एम का होता है 13, ए का होता है 1, सी का होता है 3 और वाई का होता है 25। ये है हमारे पास। बोलो, बात समझ में है? इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपको इसके आगे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पेयर देखना है। देखो यहाँ पे पहले अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो क्या बोला था, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, यानी अक्षर युग्म का मतलब पेयर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो अक्षर युग्म यानी पेयर है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी ABCDEF और इस तरीके से आप Z तक, तो मानो कि क्या बोला है कि उतने ही अक्षर हैं जिसके बीच में, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे A से अगर आप D का पेयर बनाओगे तो बीच में कितने लेटर हैं, बीच में 2 लेटर हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे आप मान लो कि D का किसी के साथ पेयर बन रहा है, तो D से और जिस लेटर के साथ पेयर बन रहा है, जैसे यहाँ A से D के साथ पेयर बन रहा है तो बीच में 2 लेटर होने चाहिए। अब वो कौन से उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लेटर 2 होने चाहिए। जैसे मानो कि यहाँ पे हमारा D है, अगर हमने D का मानो कि L से पेयर बनाया तो D से L के बीच में जितने लेटर होने चाहिए, जितने संख्या में लेटर होने चाहिए उतने होंगे तो हम पेयर बना पाएंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि जो D से L के बीच में आते हैं वही कर पाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, पहला ट्रिक आपके पास ये होती है कि आप यहाँ पे इस तरीके से नंबर कर लो। नंबर करने के बाद आप देखो कि 4, यहीं से काउंट करना स्टार्ट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी जब ऐसे काउंट करते हो ना तो जो जैसे आप काउंट करते जाओगे अगर उसी प्लेस पे मिल जाता है तो उसका पेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ 4 से हमारे पास कोई ऐसा पेयर नहीं मिला जो बन सके। ठीक है, अब देखो 9 से, 9 10 11 12 13। अब ये जो 13 देख रहे हो ना, ये 9 से सेम डिस्टेंस पे है जहां पे होना चाहिए। तो अब देखो 13 पे क्या है, M है और 9 पे हमारा I है। तो अगर हम I से M तक लिखते हैं, ठीक है, I J K L और M, तो I से M के बीच में कितने लेटर हैं, बोलो 3 लेटर है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, देखो ये है हमारे पास L और ये है M। तो I से अगर हमने M का पेयर बनाया तो कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बीच में कितने लेटर होते हैं, 3 लेटर होते हैं। और यहाँ पे भी तो हमारे पास 3 लेटर हैं। अब जरूरी नहीं कि J K L हो, लेकिन लेटर 3 होने चाहिए। बात आप समझ गए होंगे कि नंबर लिखने से क्या फायदा है। आपको सिंपल वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर देना है और जो सेम काउंटिंग पे मिल जाएगा वही उसका पेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये हो गया। 13 के आगे जाओगे 14 15 16 नहीं मिलेगा। अब यहां से करो 16 17 18 19 20 21 22, यहां से भी नहीं मिलना। ठीक है, अब यहां से देखो 12 13 14 15 16 17, 12 से भी हमारा पेयर नहीं मिला। 15 से देखो 15 16 17 18 19, यहां से भी नहीं मिला। 13 से देखो 13 14 15 16, यहां से भी नहीं मिलना हमारे पास। यहां से देखोगे 1 2 3, यहां से भी नहीं मिलेगा। 3 के आगे सब ये बड़ा नंबर है 25, ये भी नहीं मिलेगा। यानी आपको कितना पेयर मिला, 1 पेयर मिला। कैसे, आप जब आप यहां पे चले लेफ्ट से राइट, जब आप लेफ्ट से राइट गए तब आपको कितने पेयर मिले, तब आपको पेयर मिला 1। ठीक है, लेफ्ट से राइट पे कितने पेयर मिले, लेफ्ट से राइट पे आपको पेयर मिले 1। बात समझना। तो देखो यहां पे जो हमसे बोला है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखोगे तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये करोगे कि लेफ्ट से राइट भी देखोगे और राइट से लेफ्ट भी देखोगे, दोनों तरफ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट से लेफ्ट देखते हैं। तो क्या देखोगे 25 26 27। अब इधर सब छोटे हैं तो पेयर हमारा बनना नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9, अभी देखो इस 3 का इस 9 के साथ पेयर बन रहा है। यानी कि C से I के बीच में कितने लेटर होते हैं, C होता है हमारा 3 पे, I होता है हमारा 9 पे, यानी कि 3 और 9 के बीच में 6 लेटर। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 लेटर हैं, इसलिए हमारा वो पेयर बन गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से भी नहीं बनना। यहाँ पे 13 14 15 16, ये देखो 13 से हमारे पास एक ये बनना है, 13 से एक ये 16 वाला।
ठीक है। अब देखो 13 से 16 के बीच में गैपिंग कितनी है, 3 की, बोलो। यानी कि 13 से 16 के बीच में गैपिंग मेरे पास भाई कितने हैं, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 13 पे हमारा M आया, 16 पे हमारा P आया। ठीक है, तो MNOP यानी कि बीच में 2 लेटर की गैपिंग है। ठीक है, 13 से 16 जाने में कितना कितना गैपिंग है, 2 गैपिंग है। तो हमने देखा यहाँ पे कितने की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है। ठीक है, 13 से 14, 15 और 16 2 की गैपिंग है, और हमारे पास M के बाद OL 2 की गैपिंग के बाद P है। अब देखो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा, 12, 13, 14, 15 नहीं बनना है, 16 के बाद नहीं बनना, 9 के बाद नहीं बनना। यानी हमारे पास कितने राइट से लेफ्ट पे कितने पेयर मिले, राइट से लेफ्ट पे हमारे पास 2 पेयर मिले। यानी कि टोटल कितने पेयर हो गए, अगर हम टोटल पेयर की बात करते हैं तो टोटल पेयर हो गए हमारे पास 3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। शब्द डिप्लोमेसी में आपने कितने पेयर बना लिए मेरे भाई, शब्द डिप्लोमेसी में आपने टोटल जो पेयर बनाए वो आपने 3 बनाए। बोलो बता दो, बताओ भाई डिप्लोमेसी में कितने पेयर आपके पास बन रहे हैं, बताओ। ठीक है, आई से यम एक आपका बन रहा है, ये आई से एम वाला एक पेयर बना लेफ्ट से राइट पे, और राइट से लेफ्ट पे आपका बन रहा है सी से आई और एम से पी बन रहा है। ये 2 पेयर आपके पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। स्थानीय मान लिख सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिया गया था, क्या पॉइंट दिया गया इसको आप गौर करो। यदि प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, कितने अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कितने से, तो दाएं दाएं और दाएं से बाएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग सी गड़बड़ है। ठीक है, कितने युग्म है यहाँ पे ऐड कर लेना, थोड़ा सा कितने युग्म है ऐड कर लेना, कितने युग्म है, तब अभी यहाँ पे ऐड करना, इसको हटा देना, युग्म है तब बाएं से दाएं, ये लिख लेना, तब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं, और अब आगे ये लिख लेना कि अगर हमसे बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कितने युग्म हैं, तब हम क्या बोलेंगे, तब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों प्रकार के युग्म बनाएंगे। लेकिन यदि प्रश्न में पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज में, और सीरीज आपकी चलती है ए से जेड, ये सीरीज होती है, जेड से ए नहीं चलती। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला आप कैसे भी कर सकते हो, ए से जेड, जेड से, तो तब आप क्या करोगे, केवल बाएं से दाएं वाले पेयर बनाओगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो डिप्लोमेसी वाला आपने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, हमारे पास पहली ट्रिक थी इसको सॉल्व करने की डिप्लोमेसी की, और हमने सॉल्व किया लेफ्ट और राइट दोनों। यानी कि हमने क्या मान के इसको सॉल्व किया, ये पहला वाला हमने सॉल्व किया। अगर दूसरे वाले को सॉल्व करना होता, डिप्लोमेसी को केवल अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम वाले को सॉल्व करना होता, तो हम सिर्फ क्या करते, लेफ्ट से राइट काउंट करते, और लेफ्ट से राइट काउंट करते तो हमें सिर्फ आंसर मिलता एक पेयर का, कितने का, एक पेयर का। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर आपसे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ही आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट काउंट करोगे। अगर आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तब सिर्फ आप लेफ्ट से राइट काउंट करोगे। ये लैंग्वेज आप देख लेना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। अब दूसरी ट्रिक आपके पास क्या है कि जैसे आपके पास डिप्लोमेसी था, ठीक है, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी। तब आप क्या करोगे कि डिप्लोमेसी को आप क्या करते हो कि सिंपल सा आप काउंट करते हो, क्या कि यहां पे क्या है, डी, ठीक है, DEFGHIJKL, कोई भी अपने प्लेस पे नहीं मिला, डी का पेयर नहीं है। ये दूसरा ट्रिक है कि आप सीधा अल्फाबेट से ही काउंट करो, आई के बाद JKLM, देखो एम उतनी ही एम उतनी ही दूरी पर है जितना कि होना चाहिए, IJKLM, तो आप बोलोगे आई का एम से पेयर बन जाएगा। ये दूसरी ट्रिक है, लेकिन आप नंबर वाले से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बोलने के चांस है। अब एम के आगे जाओगे तो MNOP आगे नहीं बनना, पी से जाओगे PQRSTUV नहीं बनना,
एल से जाओगे LMNOPQ नहीं बनना, ओ से जाओगे OPQRS, MNO नहीं जाना, ABC नहीं बनना, CY नहीं बनना। ठीक है, अब इसको अगर रिवर्स देख रहे हो, अगर रिवर्स देख रहे हो, अगर बोला अंग्रेजी वर्णमाला तो आप रिवर्स भी देख लोगे कि भाई वाई बोलो, और वाई के बाद आपके पास क्या आना चाहिए मेरे भाई, बोलो जल्दी से। वाई से अगर आप देख रहे हो तो क्या आएगा बताओ, हमेशा क्या बनता है पेयर, अपने से बड़े का बनता है, अपने से बड़े लेटर का पेयर बनता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर वाई से आप यहां से देखोगे तो कोई भी पेयर नहीं बनना है, सी से देखोगे तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, सी से आई का पेयर बनेगा क्योंकि सी से आई सही जगह पे है। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनना, एम एन ओ पी, यम से पी सेम स्थान पे है, बोलो अब ओ पी क्यू आर एस नहीं बनना, एल एम एन नहीं बनना, पी क्यू आर नहीं बनना, सिर्फ यहां से 3 पेयर बने। ये हमने किस तरीके से देखा, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखना होता तो सिर्फ हम देखते लेफ्ट से राइट और पेयर बनता 1। यहाँ पे हमने अंग्रेजी वर्णमाला देखा है तो लेफ्ट से राइट 1 और राइट से लेफ्ट 2, यानी कि टोटल पेयर हमारे पास बने यहाँ पे 3। टोटल पेयर कितने बने, 3 बने। बात आप समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें करना होता है। आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, नोट देखो, यदि प्रश्न में नहीं बताया गया कि अक्षर युग्मों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करनी है अथवा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ज्ञात करनी है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्मों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला है कि युग्मों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करनी है, अगर क्वेश्चन में आपसे नहीं बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे, तब आप इसको फॉलो करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आंसर दोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो अंग्रेजी वर्णमाला भी नहीं बोला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम भी नहीं बोला, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से आंसर करोगे। युग्म बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनाया जाएगा। छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप बी का ए के साथ बनाओ। देखो यहाँ पे जैसे बी का युग्म बी से बड़े अक्षर, जैसे कि सी से जेड में से किसी के साथ बनाया जा सकता है। बी का युग्म है जो बी से बड़े लेटर के साथ बनाया जाता है, सी से लेकर जेड तक कहीं तक भी बना दो। लेकिन बी का युग्म बी से छोटे अक्षर ए से नहीं बनेगा, जबकि ए का युग्म बी के साथ बन सकता है। देखो बी का क्या है, बी का पेयर आप इसके आगे कहीं तक भी बना दो, ठीक है, लेकिन बी का पेयर इस ए के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बी ए से जो है, ए हमारा बी से छोटा है, कभी भी पेयर अपने से छोटे से नहीं बनेगा। ठीक है, बताओ बात आपको समझ में आई ना? तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी पेयर छोटे से अगर बनना है तो उसको हटा देना। अगर किसी वजह से आप काउंट करके बना रहे हो और पेयर, आगे भी क्वेश्चन आएंगे जो गलती से बन जाएंगे तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेयर अपने से बड़े से ही बनता है, अपने से छोटे से नहीं बनता। ठीक है, बात आपको समझ में आई ना? ठीक है, चलो आ जाओ, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, अब देखो जैसे यहाँ पे दिया डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है तो अभी हमने सॉल्व किया है कि 3 आए थे। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट से राइट हमारे पास 1 आया था और राइट से लेफ्ट हमारे पास 2 आए थे, यानी कि टोटल हमारे पास कितने लेटर आए थे, टोटल हमारे पास 3 युग्म आए थे, 3 युग्म बने थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डिप्लोमेसी में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यही बस इतना ही अंतर है इन क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। बोलो, इन पहले वाले में सिर्फ इतना ही अंतर है। बोलो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यहाँ पे बोला है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब सिर्फ लेफ्ट से राइट देखेंगे और लेफ्ट से राइट पे हमारे पास एक ही पेयर तो बना था, आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। लेफ्ट से राइट पे 1 पेयर। जब भी आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला ये क्रम दिख जाएगा ना आपको, तो सिर्फ आपको लेफ्ट से राइट ही करना है। अगर जहां पे क्या था, जो हमारे पास पीछे था अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे क्रम नहीं था तो हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों देखेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये दोनों नहीं दे रखे हैं तो हम प्राथमिकता इसको देंगे। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। यानी काउंटिंग आप यहाँ लेफ्ट से राइट भी करोगे और राइट से लेफ्ट भी करोगे
चलो करो जल्दी से काउंटिंग, पहले आप इनकी नंबरिंग करोगे। एस हमारा कहाँ पे आता है 19 पे, टी हमारा 20 पे, यू हमारा 21 पे, डी हमारा 4 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, टी 20 पे। अब देखो क्या करना होता है, 19 20 पहला पेयर तो हमारा यही बन गया, 19 20 21, और हमारे पास इसी एस से ये भी पेयर बन गया, दो पेयर बन गए, 19 20 21 22 23 24। अब आगे नहीं बनना। अब 20 से देखो, 20 और ये 21, यानी कि हमारे पास एक पेयर ये भी बन गया, बना कि नहीं बना, 19 20 21 ये तीन पेयर हमारे लगातार बन गए, फिर 20 और 21 ये बन गया। अब 20 21 के बाद आगे नहीं बनना। अब 21 से देखो, 21 22 23 नहीं बनना, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 ये पेयर बनना है, 4 के बाद 5। अब देखो डी से ई के बीच में उतनी गैपिंग है जितनी की होनी चाहिए, एक भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक भी गैपिंग नहीं है। एस से यू के बीच में कितनी गैपिंग होती है, एक की, और एक की गैपिंग है। टी से यू के बीच में कितने गैपिंग होती है, 0 की, यहाँ पे 0 की गैपिंग है। तो आप नंबरिंग करके बस उनको काउंट करना स्टार्ट कर दो, हो गया। ठीक है, 5 से देखोगे 5 6 7 नहीं बनना, 14 से नहीं बनना। अब अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो हम राइट भी देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में आपको कितने मिले, 1 2 3 और 4 मिले। अब हम राइट से लेफ्ट भी देखेंगे, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बनना, 14 15 16 17 18 19 ये बनना है हमारा। क्या होना है कि 14 से ये 19 बनेगा, ये सेम दिख रहा है, सेम दूरी पे, जितनी दूरी पे होना चाहिए उतनी दूरी पे। एन से एस के बीच में गैपिंग 4 की होती है, यहाँ पे गैपिंग 4 की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 14 15 16 17 18 19, 19 हमारा 19वें पे मिला, ये हो जाएगा। 5 6 7 8 9 नहीं बनना, 4 5 6 नहीं बनना, 21 22 23 नहीं बनना, 20 21 नहीं बनना, यानी इधर से हमें मिला सिर्फ एक। बताओ तो टोटल कितने पेयर हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 5। बस इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर हो गया आपका 5। ठीक है, आ जाओ आगे। मेडिटेशन, आंसर आगे बताना है मेडिटेशन का, बोलो भाई मेरे, मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन MEDITATION, मेडिटेशन। आप फट से क्या करोगे, तुरंत से आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 और 14। बात आपको समझ में आई, इस तरीके से आपको काउंटिंग कर लेनी और कामा लगा लेना जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, पहला क्वेश्चन क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हम दोनों काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट भी काउंट करेंगे और राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे। बोलो फास्ट वे में चलना है थोड़ा सा। देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कोई भी पेयर नहीं बना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई भी पेयर नहीं बना, 4 5 6 7 8 9 ये 4 से 9 का पेयर एक बन गया हमारा। ठीक है, 10 11 आगे नहीं बनना, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनना, इसका भी नहीं बना, 20 21 22 23 24 25 ये भी पेयर नहीं बना रहा, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बनाएगा, 20 से आगे सब छोटे हैं नहीं बनाएगा, 9 से नहीं बनेगा, 15 से नहीं बनेगा, 14 से नहीं बनेगा। देखो अपने से छोटे से पेयर नहीं बनता, हमने देखा 20 से आगे सब छोटे पेयर नहीं बनना है, 9 के बाद 4 5 भी नहीं, 15 से 14 छोटा है पेयर नहीं बनेगा, यानी लेफ्ट से राइट में हमें सिर्फ एक पेयर मिल रहा है यहाँ पे। बोलो अब अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो हम राइट से लेफ्ट भी देखेंगे। चलो तो 14 15 पहला पेयर हमें ये मिला, बोलो 14 15 पहला पेयर मिला कि नहीं मिला आपको, 14 से 15, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं मिलेगा आगे, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिला यहाँ से भी, 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ से भी नहीं मिला, 20 21 22 आगे सब छोटे हैं नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 ये एक से हमें मिलेगा चौथा। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं, एक से चौथा, यहाँ से एक से ये डी। अब देखो ए से डी के बीच में गैपिंग 2 की होती है, गैपिंग हमारी 2 की ही है। ठीक है, ये हमारे पास पेयर बन गया, कहाँ से बन गया भाई, हाँ ये ए से यहाँ पे 4 के बाद अब देखो 1 2 3 4 5 ये भी पेयर बनेगा हमारा, ए से ई भी बनेगा। बोलो अब आगे नहीं बनना, 20 21 20 से आगे सब छोटे हैं ये भी नहीं बनना, 9 10 11 12 9 10 11 12 ये भी नहीं बनना, 4 के बाद 5 एक हमारा यहाँ पे डी से ई का बनेगा, 4 5 फिर 5 6 आगे नहीं बनना और इसका भी नहीं बनना। अब देखो कितने पेयर हो गए, ऊपर से हमें कितने पेयर मिले, 1 2 3 और 4, यानी कि हमें राइट से लेफ्ट आने में 4 पेयर मिले। टोटल पेयर हमारे पास कितने हो गए, 5। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।
चौथे का आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? चौथे का आंसर हो जाएगा सी नंबर। बता दो जल्दी से। चौथे का हमारा यहाँ पे जो क्या है, चौथे का जो फर्स्ट नंबर है उसका आंसर क्या होगा? 5 बनेंगे। यहाँ पे टोटल युग्म कितने? 5 बनेंगे। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें बोला है सेकंड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब भी बोलेगा हम सिर्फ देखेंगे लेफ्ट से राइट। क्या देखेंगे मेरे भाई? सिर्फ हम देखेंगे लेफ्ट से राइट कितने पेयर बन रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट हमारे पास पेयर कितने बन रहे थे? लेफ्ट से राइट तो एक ही पेयर बन रहा था। तो हम सिंपल सा आंसर कर देंगे मेरे भाई कि हमारे पास एक ही पेयर बनेगा लेफ्ट से राइट में। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे दिया है पॉपुलेशन। क्या दिया है? पॉपुलेशन। तो आप क्या करोगे? POPULATION पॉपुलेशन। POPULATION पॉपुलेशन। तो आप पॉपुलेशन में क्या करोगे? यहाँ पे नंबर करोगे। नंबर, नंबर मतलब P आता है हमारा 16 पे, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, U आता है 21 पे, L आता है 12 पे, A आता है 1 पे, T 20 पे, I आता है हमारा 9 पे, ये हमारा 15 पे, N आता है हमारा 14 पे। बोलो, बताओ जल्दी से बोलो। इस तरीके से आप कॉमा लगा लेना। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। आपसे सिर्फ बोला अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि लेफ्ट से राइट भी बता सकते हो आप। क्या कर सकते हो? आपको लेफ्ट से राइट भी बताना है और राइट से लेफ्ट भी बताना है, ये दोनों बताने हैं मेरे भाई। चलो आ जाओ, देखो अब काउंट करना स्टार्ट करो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनना। 15, 16 इसका बन गया यहीं पे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक 15 से ये 20 का बन रहा है। बोलो, 20 के बाद 21, 22 आगे नहीं बनना। 16, 17, 18, 19, 20 ये 16 से एक 20 का बन रहा है। बोलो, 21, 22 आगे नहीं बनना। 21, 22 आगे सब छोटे हैं। 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनना। 1, 2, 3, 4 नहीं बनना। 20 से आगे सब छोटे हैं। 9, 10 नहीं बनना। 15 से वो छोटा है। यानी हमें कितने लेफ्ट से राइट में हमें कितने पेयर मिले? लेफ्ट से राइट पे हमें 3 पेयर मिल रहे हैं। कितने पेयर? 3 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं राइट से लेफ्ट चेक करते हैं। क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट। ठीक है, आ जाओ। राइट से लेफ्ट जब हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? अब 14 से स्टार्ट करेंगे। 14, 15 यानी कि एक पेयर ये बन गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनना। 15 से 9 से 9, 10, 11, 12 9 से ये 12 का बन रहा है। 9 से ये 12, ये ब्लू वाला जो है राइट से लेफ्ट है। 9 से 12 का पेयर बन गया। 12 के आगे 13, 14, 15। हाँ, 9 से इस 15 का भी पेयर बनेगा। क्या? 9 से 15 का क्या? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 जहां पे होना चाहिए वहीं पे है। अब देखो इसका 20, 21, 22 आगे सब छोटे हैं, कोई नहीं। हाँ, 20, 21, 22, 23 आगे छोटे हैं, नहीं बनेगा। इसका 20 का नहीं बनना। 1, 2, 3, 4, 5 1 का नहीं बनना, सब बड़े। 12, 13, 14, 15। अब देखो यहाँ पे इस 12 का इस 15 से बनेगा। ठीक है, उसके बाद 21, 22 नहीं बनना। 16 के बाद ये छोटा है, नहीं बनना। अब देखो कितने पेयर आपने बनाए? 1, 2, 3, यानी कि आपने राइट से लेफ्ट में 3 पेयर बनाए। 5। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4 है ना? हाँ, 3 पेयर नहीं 4 है। 1, 2, 3, एक ये भी तो बना था 4, यानी कि 4 है। 4 और 3 7, 4 और 3 7 पेयर बने। आंसर हो गया आपका 7। आंसर मेरे भाई क्या हो गया आपका? आंसर हो गया यहाँ पे 7। आंसर नंबर बोलो, 5वें नंबर पे आंसर आपका क्या आएगा? बोलो, अभी कुछ और रह गया है क्या? अभी यार एक पेयर यहाँ पे और बन सकता है। आ जाओ, राइट से लेफ्ट देखोगे ना तो एक पेयर और बनेगा। देखो क्या बनेगा? 15, 16 ये बनेगा एक पेयर और। यानी कि राइट से अब कितने बन गए? 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5। बोलो, 5 और 3 8, 8 पेयर हमने बनाए। नौ से 12 का हमने बनाया और 9 से 15 का भी हमने बनाया। 9 से 12 बनाया, 9 से 15 का भी हमने बनाया और 9 से 16 का भी बनेगा। क्या? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ, ये भी बनेगा। ये शायद यहाँ पे ये लेफ्ट राइट लिखे रहने की वजह से मिस्टेक हुई है। ये भी एक पेयर बनेगा भाई, इसको भी कर लेना। ठीक है, गलती से वो रह गया
है ना। ये 16 हर बार शायद काउंटिंग में रह गया, इसीलिए वो बच गया। 9 से 16 एक पेयर और बनेगा, बोलो। इसके बाद यहां से 12 13 14 15, इस 12 से 15 का तो बना हुआ है, लेकिन 12 से 16 का भी नहीं बना है, ये भी हम बनाएंगे। 12 से 16 का भी बनाएंगे पेयर, ध्यान से आप देख लेना, बहुत ज्यादा लाइनें हो जा रही हैं। ये 16 हर बार काउंटिंग में रह गया है, बस इसी वाले पेयर कम पड़ रहे हैं। 12 से 16, 12 से 16 का भी पेयर बनेगा हमारे पास। 12 से 15 का हमने बनाया, 12 से 16 का भी बनेगा, और 15 16। अब देखो जरा कितने पेयर हुए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 पेयर बनेंगे राइट से लेफ्ट में। तब आएगा आंसर आपके पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10। ठीक है, आंसर 10 हो जाएगा। वो काउंटिंग इस वजह से रह गई क्योंकि यहीं पे लेफ्ट राइट लिख लिए, इधर ही 16 था। काउंटिंग हम हमें यहाँ तक आके रुक जा रहे थे, 16 छूट जा रहा, इसीलिए 16 वाले पेयर रह गए थे। ठीक है, और कुछ नहीं बचा था। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपको ध्यान से सावधानी पूर्वक, इसीलिए दूर दूर लिख के आराम से करना है, मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे बताना है कंप्यूटर पे, COMPUTER, कंप्यूटर का आप लोग खुद से कर सकते हो। कंप्यूटर का आपको नंबरिंग करनी है और आंसर दे देना है 6वें नंबर पे, बोलो। तो यहाँ पे आपके पास 6वें का आंसर आएगा 4। इसको आप कर लेना, नंबरिंग करके पेयर बना लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बनाना है लेफ्ट से राइट भी, और आपको बनाना है राइट से लेफ्ट भी। ये दोनों पेयर आपको बनाने पड़ेंगे, तो आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला, कारपोरेट, CORPORATE, कारपोरेट। कारपोरेट का ठीक इसी तरीके से बना लेना, लेफ्ट से राइट। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होगा, दोनों होंगे। 7वें में आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 7वें में आंसर बता दो। 7वें में आंसर आएगा आपके पास 4। 7वें में भी आंसर आपका 4 आएगा। सॉल्व कर लेना, नंबरिंग डाल के पेयर बना लेना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास अपलोड होने से पहले। अब देखो पहला वो हमारा खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग अंकों के युग्मों पे। अंकों का भी पेयर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है। ट्रिपिकल क्या होता है? जो चीज आपको बताई जाए बस उतना फॉलो कर लेना, बस एक चीज होती है और कुछ नहीं है। देखो जिस तरह से अक्षरों के युग्म होते हैं उसी तरह अंकों के युग्म भी बनते हैं। इसमें भी छोटे अंक का बड़े अंक के साथ युग्म नहीं, युग्म बनेगा। इसमें क्या है? छोटे अंक का बड़े अंक के साथ युग्म बनेगा, यानी कि छोटे का बड़े के साथ बनेगा, लेकिन बड़े का छोटे के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, सेम वही चीज है। अब देखो यहाँ पे 2 1 4 6 7 5 8 9 3 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे पेज में समझें या यहीं समझ लेते हैं। इनको क्या करना है कि आपके पास नंबर क्या है? नंबर है आपके पास 2 1 4 6 7 5 8 9 3। अब इसमें देखो इन्होंने बोला क्या है? इसमें मेरे भाई इन्होंने ये बोला है कि इसमें कितने अंकों के युग्म है जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर। यानी कि जब इसको आप आरोही क्रम में लिखोगे, बड़े से यानी छोटे से बड़े के क्रम में लिखोगे, तो जितने जिसके बीच में, जैसे ए से डी के बीच में 2 लेटर, 2 वहां पे क्या आते हैं? अल्फाबेट आते हैं। तो जब इनको पहले तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 7 भी है, 8 भी है, और 9 भी है। 8 9 आपको नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। 1 भी है आपके पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 भी है, 8 भी है, और 9 भी है। 9 से बड़ा नंबर नहीं होता है, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 तक ही होता है। ठीक है, बोलो। इसी से बन के ही सारे नंबर बनते हैं, 10 होने का कोई मतलब ही नहीं है, 9 तक ही आता है। ठीक है, अब देखो बात। हाँ, इसने क्या बोला कि इस नंबर में से कितने अंकों के युग्म है जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर। अब देखो इन्होंने क्या बोला? आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या है? ये सिर्फ आरोही क्रम इसलिए लिखवाते हैं
ताकि आप समझ सको कि 1 से 9 के बीच में कौन सा नंबर गायब है। लेकिन यहाँ पे पूरे नंबर हैं, कोई भी नंबर गायब नहीं है। जब कोई भी नंबर गायब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। 5 6 7 8 9, अब ये 2 से 9 वाला पेयर बनेगा। अब 9 के आगे तो हमें नहीं जाना क्योंकि 10 है नहीं। ठीक है, अब यहां से आ जाओ। 1 2 3 4 5, अभी इस एक का पेयर बनेगा 5 से, फिर 6 7, अब 8 आगे नहीं बनना। 4 5 6 7 8, अभी इस 4 का पेयर बन जाएगा इस 8 से, और 4 5 6 7 8 9, और इस 4 का पेयर इस 9 से भी बनेगा। बोलो, उसके बाद 6 7, 6 का 7 से भी बनेगा क्योंकि 6 और 7 के बीच में गैपिंग नहीं है। वही चीज अब देखो, 2 से 9 का बनाया ना हमने, तो 2 से 9 के बीच में गैपिंग कितनी है, 2 2 4 2 6 की गैपिंग है। यहाँ पे भी देख लो, 2 2 4 2 6 की गैपिंग है। आरोही क्रम बस इसीलिए लिखवाता है, और मेन रीजन आरोही क्रम लिखवाने का क्या होता है वो अभी अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको नंबर पूरे हैं 1 से लेके 9 तक है, कोई भी नंबर गायब नहीं, तो आपको बेधड़क कुछ नहीं करना, काउंटिंग स्टार्ट करना है। जो अपने प्लेस में मिल रहा है उसका बना देना है। बोलो, हमने 4 तक 6 7 का बना दिया, 6 7 8 9 आगे नहीं बनना, 7 8 9 आगे नहीं बनना, 5 6 7 नहीं बनना, 8 और 9 का बनेगा, और उसके बाद अब नहीं बनना पेयर। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 और 7 पेयर बने क्या? ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या? 7 पेयर बने क्या? यहाँ पे बताओ जरा जल्दी से, बोलो 7 पेयर बने क्या कि 8 पेयर बनेंगे? बोलो जल्दी से। बताओ, काउंटिंग गलत हुई क्या गिनने में इनको? एक ये हमारा पेयर बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो आ रहे हैं जी। बोलो बताओ जरा, एक तो पहले ही लिख लेते हैं, 2 2 3 4 4 2 3 4 यानी एक पेयर ये बन गया। 5 6 7 8, एक पेयर ये बन गया यानी कि 2 हो गए। 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 यानी कि कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। कितने? 1 2 3 पेयर बन गए। 1 2 3 4 5, एक पेयर ये बन गया। 6 7 8 आगे नहीं बनना। 4 5 6 7 8, एक पेयर ये बन गया। 8 के बाद 9, हाँ 4 5 6 7 8 9, इस 4 का 9 के साथ तो बना है लेकिन 8 के साथ भी बनेगा। 4 5 6 7 8, 4 और 8 के बीच में 3 लेटर होते हैं ना, ये देखो 4 और 8 के बीच में 3 लेटर। यहाँ पे भी 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसका पेयर बनेगा 4 और 8 का। बोलो, ये हो गया। तो एक पेयर आपका बढ़ रहा है, यही वाला रह गया था, 4 से 8 का पेयर रह गया था, इसको बढ़ा लेना तो आंसर आपका आ जाएगा ये बी नंबर का 8 आएगा आंसर आपका। आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। देखो आगे और बढ़ते हैं। अब देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इसको देखो यहाँ पे साफ समझ में आएगा। 5 8, और देखो ये जो नंबर वाले होते हैं ना, नंबर वाले में हम सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंटिंग करते हैं, इसमें राइट से लेफ्ट नहीं करना होता है, सिर्फ लेफ्ट से राइट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाओ। 5 8 3 4, 5 8 3 4 6 1 9 2 7। अब क्या बोला है? इनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में आप लिख दो इनको, तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 है, यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। कुछ गायब नहीं है, सब कुछ है। अब देखो जब सब होता है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पूरे टोटल नंबर है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा हम काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या कि 2 नहीं 5 5 6 7 8 9, 9 तक जाएंगे फिर आगे नहीं जाएंगे। 5 का नहीं बना, 8 9, 8 का नहीं बनेगा। 3 4, 3 का 4 के साथ बनेगा हमारा एक पेयर।
ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, आगे नहीं बनना। ठीक है, इस 3 का एक पेयर बना है, 4 5 6 7 8 9, इसका नहीं बनना, 6 7 8 9, इसका नहीं बनना, 1 2 3 4 नहीं बनना, 9 के आगे नहीं, 2 8 7 नहीं बनना। सिर्फ पेयर यहाँ पे क्या एक ही बन रहा है। 9वें नंबर पे पेयर आपके पास कितने बन रहे हैं मेरे दोस्त? 9वें नंबर पे आपके पास पेयर सिर्फ एक ही बन रहा है। ठीक है, 3 और 4 के साथ ही सिर्फ योग बनना है और नहीं बनना। अब देखो ये यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर यहाँ पे इस 2 को ये गायब कर देते, मान लो कि इस नंबर में 2 नहीं होता, क्या नहीं होता? 2 नहीं होता। यहां से अगर ये 2 गायब होता तो जब आप आरोही क्रम में लिखते तो 1 के बाद 2 लिखते हो, लेकिन जब 2 यहाँ पे नहीं, हमें लिखना तो इसी नंबर को है ना आरोही क्रम में। अगर 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। तो जब 2 नहीं है ना तो हमें करना क्या होता है, आरोही क्रम ये किस लिए लिखवाता है कि हमें पता चल सके कौन सा नंबर नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर 2 नहीं होता तो हमें पता चल जाता है कि भाई मेरे 2 यहाँ पे नहीं है। तो जब आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो जब भी जैसे 1 के बाद 2 आता है ना तो 2 नहीं काउंट करोगे। क्यों नहीं काउंट करोगे? क्योंकि 2 नहीं है वहां पे, इसलिए आप सीधा से 1 के बाद 3 चलोगे। यानी जो लेटर आरोही क्रम में लिखने पे नहीं है उसको आप यहाँ काउंट नहीं करोगे और उसके लिए गैपिंग भी नहीं दोगे। 1 के बाद 2 ऐसा नहीं काउंट करोगे, 1 के बाद 3 काउंट करोगे, क्योंकि 2 हमारा नहीं है। बस इतना सा होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप कि अगर जैसे 4 गायब होता तो हम क्या करते कि 3 के बाद 4, इस ये 4 नहीं बोलते, इसको हम 3 के बाद इसको 5 बोलते। लिखा भले यहाँ पे ये नहीं होता तो 3 के बाद हम 4 नहीं बोलते, 3 के बाद डायरेक्ट 5 बोलते। आरोही क्रम बस इसीलिए लिखवाता है कि यहाँ पता चल सके कि आपके पास कौन सा लेटर नहीं है। जो नहीं है उसको आप नहीं पढ़ोगे, उसके जगह पे उसके आगे वाला पढ़ोगे जो है। ठीक है, जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना, बस पेयर आपको सेम बनाना है। चलो आगे, प्रकार नंबर 2। अब प्रकार नंबर 2 पे क्या होता है, इसमें आने वाले प्रश्नों में से अक्षर युग्मों को बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कम अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर कम करने हो उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे जिस अक्षर के लिए युग्म हम बना रहे हैं। जैसे शब्द टेम्परेचर, अब देखो ध्यान से समझना क्या बोला है। शब्द टेम्पर है, ये क्या है? टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। क्या आते हैं? 2 कम। अब देखो जैसे अगर आपको A B C D E F, अब क्या बताना है कि अगर आपको A से लेके F का पेयर बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो इसने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर आते हो ऐसा पेयर बनाओ। अगर आपने A से F का बना दिया, A से F के 4 लेटर है बीच में, तो अगर 4 ही है तो गलत है। हमें कितने? 2 कम पेयर लेने हैं, यानी कि ये नहीं होने चाहिए बीच में, 2 ही आने चाहिए। जैसे ए के एफ पेयर बनाने में जनरली सी ऑफिशियल सी बात है कि 4 लेटर आएंगे बीच में, ए से एफ के बीच में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है? 2 कम लेटर आने चाहिए। तो 2 कम लेटर आने की वजह से हम क्या करते हैं कि ये जितना कम बोलता है उतना हम प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो जैसे इन्होंने 2 कम बोला तो हम 2 प्लस कहां पे करेंगे? देखो प्लस कहां करेंगे ये समझो। टी आता है 20 पे, यह आता है 5 पे, यह आता है 13 पे, यह आता है 16 पे, यह आता है 5 पे, और यह आता है 18 पे। ठीक है, तो देखो 2 हमें प्लस कहां करना है। एक चीज याद रखना कि अगर बोलता है 2 कम, जितना कम बोलता है उतना ही आप ज्यादा काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। कैसे? जैसे यहाँ पे 20 है ना, तो आप 2 ज्यादा यानी 22 से काउंट करना स्टार्ट करोगे। 20 नहीं 22 से, 22 23 24 25 26 27 ऐसे काउंट करोगे। ठीक है, इसका नहीं मिला। अब ये 5 है ना, तो आप 5 नहीं काउंट करोगे, 2 काउंट करोगे। क्यों? 5 डायरेक्ट आप 7 से काउंट करोगे। जब आप 5 की जगह 7 से काउंट करोगे तो 2 लेटर ऑलरेडी कम हो जाएंगे, और उसने यही बोला है कि हमें 2 कम करना है। अगर 1 कम करना होता तो हम 1 आगे जाते, 5 से नहीं 6 से काउंट करते अगर 1 बोलता। अगर 4 बोलता या 3 बोलता, अगर 3 बोलता तो हम 5 के बाद 3 आगे यानी 8 से काउंट करते, 8 से काउंट करना स्टार्ट करते। बात समझ गए ना? तो जितना कम बोलता है उतने से ज्यादा से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आई आपको? यहाँ 2 कम बोला है तो 5 की जगह हम 7 से करेंगे तो गैपिंग 2 की ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 8 9 10 11 ये भी नहीं बनेगा। 13 की जगह हम 15 से काउंट करेंगे, 15 16 ये एक पेयर बनेगा। 15 16 क्यों? M और P के बीच में कितने की गैपिंग होती है? अब देखना यहाँ से आपको क्लियर होगा। MNOP,
एम और पी के बीच में 2 की गैपिंग होती है, लेकिन हमसे बोला कि 2 कम की गैपिंग हो, यानी 2 कम की गैपिंग यानी ये 2 नहीं होने चाहिए, तो 0 की गैपिंग, और यहाँ पे एम और पी में 0 की गैपिंग है, 2 की कम है। बताओ बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, एम एन ओ था तो हमने 2 की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। बोलो, तो 13 और क्या हो गया, 16 हो गया। बात आप समझ गए? 15 16 17 18। अब देखो 13 से इस 18 का भी बनेगा। देखो अब इसको लिखो, एम, ध्यान से देखना, एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखो एम से एन के बीच में 4 लेटर होते हैं, लेकिन हमें 2 कम की गैपिंग लेना है, यानी कि इनके बीच में 4 की जगह 2 होना चाहिए। तो अब देखो एम और आर के बीच में 2 ही तो गैपिंग है, तो बस यही करना है आपको कि 2 बढ़ा के कर देना है, जितना कम उतना बढ़ा के। तो 15 16 17 18 का पेयर, 16 से 18 से काउंट करोगे, 18 19 20 नहीं बनना, 5 है 7 से काउंट करोगे नहीं बनना, 2 पेयर आपके पास बने। अब इसमें क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला सिर्फ बोला है तो लेफ्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला है ना, तो सिर्फ लेफ्ट से राइट। हमें कितने पेयर मिले, 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसे काउंट हमें करना होता है, ये टाइप नंबर 2 पे। जितना कम बोलेगा ना उतना आप ऐड करके काउंट करना स्टार्ट करो। 2 कम बोला, हमने 22 से स्टार्ट किया, 7 से, हमने 15 से, हमने 18 से, हमने 7 से, हमने 20 से काउंट करना स्टार्ट किया, यानी 2 बढ़ा के हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, MEDITATION, मेडिटेशन। क्या है, मेडिटेशन, मेडिटेशन है ना। तो मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर है? कितना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला, इसके साथ में एक कम अक्षर है। कितना कम, एक कम अक्षर है। ठीक है, तो एक कम अक्षर का मतलब क्या है, जैसे M 13 पे है, ये 5 पे है, ये 4 पे है, ये 9 पे है, ये 20 पे है, ये 1 पे है, ये 20 पे है, ये 9 पे है, ये 15 पे है, ये 14 पे है। बोलो बात समझ में आई? आई बात समझ में? तो अब आपको एक कम करना है, तो आप एक प्लस करके काउंट करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या करो, 14 से स्टार्ट करो, 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसका पेयर यहाँ से बनेगा। 21 22 23 आगे नहीं बनना। इसको देखो 5 है तो एक ज्यादा, 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका यहाँ से बन रहा है पेयर 14। 5 है तो 6 से नहीं, 4 है तो 5 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 9 है तो 10 से, 10 11 12 13 14 15, इसका 15 से बनेगा पेयर। ठीक है, 15 15 और आगे 16 है। 20 से 21 22 23 24 25 26 नहीं बनना। 1 है 2 3 4 5 6 नहीं बनना। 20 है 21 22 23 नहीं बनना। 9 है 10 11 12 10 11 12 नहीं बनना। 15 16 17 नहीं बनना। और देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए हम सिर्फ लेफ्ट से राइट करेंगे, तो हमारे पास 1 2 और 3 पेयर ही बनेंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। आ जाओ डिप्लोमेट का, DIPLOMAT, डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट का अब क्या करना है कि जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अब देखो क्रम बोला है तो हम सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे, आप अच्छे से समझ चुके हो। 2 कम अक्षर हो, अब 2 कम अक्षर है तो हम क्या करेंगे, 2 ज्यादा से काउंट करेंगे। जो ऐसे अल्फाबेट से काउंट करें तो डी की जगह F से काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे डी है, इसको 4, ये 9 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 1 पे और ये 20 पे। बोलो बात समझ में आई क्या? 20 पे हो गया। तो अब आप क्या करोगे, एक कितना, 2 कम बोला है तो यानी कि आपको 2 ज्यादा से काउंट करना होगा। 4 है तो 6 से, 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका पेयर नहीं बना। 9 है 2 ज्यादा यानी 11 से, 11 12 13 14 15 16 17, इसका भी पेयर नहीं बना। 16 है 2 ज्यादा, 18 18 19 20 21 22 नहीं बनना। 12 है यानी कि 14 से, 14 15, इसका पेयर बनेगा। क्या बनेगा, इसका पेयर बनेगा, क्योंकि हम 2 ज्यादा से स्टार्ट करेंगे। 12 के बाद 14 15 16 17 18 आगे नहीं बनना। 15 है 17 से, 17 18 19 20, ये यहाँ से पेयर बनेगा। 13 है 15 से, 15 16 17, 1 है आगे पेयर नहीं बनना। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला इसलिए हम सिर्फ इधर ही बनाएंगे, तो हमारे पास पेयर बनेंगे सिर्फ 2। पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे सिर्फ हमारे पास 2। बात आप समझ रहे हो? चलो आगे। अब ये टाइप नंबर 3 है, ये हमारे पास टाइप नंबर 3। इसे भाई मेरे ध्यान से समझो, टाइप नंबर 3 को।
बोलो, ध्यान से एक बार पढ़ो और समझो, इसमें अब कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे बोल रहा था कम, अब बोलेगा ज्यादा। क्या बोल रहा था? कम, अब बोलेगा ज्यादा। ठीक है। इसमें आने वाले प्रश्नों में से अक्षर युग्म बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा अक्षर आते हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर ज्यादा करने हैं उतने स्थानीय मान अक्षर कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। अब जैसे यह है आपके पास प्रॉफिट, इसको आप सॉल्व करना। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कि मेडिटेशन है ना, इसको देखो, MEDITATION, मेडिटेशन। तो अब देखो मेडिटेशन में हमें क्या करना है, बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, क्रम बोला है तो यानी हमें लेफ्ट से राइट ही केवल काउंट करना है। दो ज्यादा अक्षर आते हो। अब गैपिंग को हमें दो ज्यादा करना है, यानी जैसे आप और आपके आगे कोई खड़ा है, उसके बीच में दो लोग खड़े हैं और दो लोगों को और अंदर खड़ा करना है उसी में, यानी कि दो की गैपिंग और ज्यादा करनी है। दो की जगह चार करने, तो आप क्या करोगे? दो कदम आपको पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करोगे, जैसे एम आता है 13 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 15 पे और ये 14 पे। तो आप क्या करोगे? जितने ज्यादा बोला है उतना कम काउंट करोगे। जैसे इसने दो ज्यादा बोला तो इसमें दो कम काउंट करोगे, यानी कहां से? 11 से काउंट करोगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई पेयर नहीं। इसको दो कम, यानी 3 से, 3, 4, ये पेयर बन गया। 5, 6, 7, 8, 9, एक पेयर ये बन गया इसका। अब आगे 10, 11 नहीं बनना। अब इसका देखो, 4 है, दो कम, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका नहीं बनना। अब इसका देखो, 9 का देखो, 9 को दो कम करोगे 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका भी नहीं बनना। 20 को दो कम करोगे 18, 18, 19, 20, इसका बन जाना है। इसका बन गया, बन गया ना। देखो इसको दो कम करोगे 18, 18, 19, 20, ये बन गया। 21, 22, 23 आ गया नहीं। अब देखो यहाँ पे दो जब कम करोगे आप, जब यहाँ पे दो कम करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ध्यान दो, जब ऐसे आ जाए आपके पास, जब आप क्या करोगे, ए से दो कम करोगे तो यानी कि वाई, देखो एक में से -2 करोगे आपके पास क्या आएगा? -1, और -1 पे आता है वाई, यानी आप वाई से काउंट करोगे। यहाँ पे -1 यानी कि वाई होता है, तो वाई से काउंट करोगे तो वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद बी के बाद सी, कुछ नहीं मिला। जब इस माइनस में पोजीशन बन जाएगी ना, तो आपको अल्फाबेट में ही काउंट करना आसान रहेगा, क्योंकि -1 आया, ये ए आता है 1 पे, ये आता है 0 पे, ये आता है -1 पे। एक में दो कम करोगे -1 आएगा, एक में से -2 घटाओगे -1 आएगा, और -1 पे आता है y, यानी एक्चुअली में इसके अकॉर्डिंग ये y होगा। तो y, y के बाद z, z के बाद a b c, नहीं कोई पेयर इसका नहीं बन रहा है। यहाँ 20 में दो कम करोगे 18, 18, 19, 20, 21 नहीं बनना। दो कम करोगे 7, 8, 9 नहीं बनना। इसमें दो कम करोगे 13, 13 के बाद 14, हाँ ये एक पेयर बन जाएगा। यानी पेयर कितने बने? 1, 2, 3, 4, 4 पेयर हमारे यहाँ पे बने। क्या बोलो? और ऑप्शन लगा दोगे आप खट्टे से 4। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो आपको नोट करके पढ़ाया गया था मेरे भाई कि पेयर कभी सेम अक्षर का और कभी अपने से छोटे अक्षर का नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, आपने ई और डी का पेयर बनाया है, आपने ई और डी का पेयर बनाया। अब बताओ डी पहले आता है कि ई पहले आता है? आपने इसी तरीके से पेयर बनाया था ना 5 का 4 का। बोलो 5 में से आपने दो कम किया था, 3 और 4, तो यही गलती से पेयर बन जाते हैं जो नहीं बनना चाहिए। क्या ई से डी का पेयर बनेगा? नहीं। डी से ई का पेयर बन सकता है, लेकिन ई से डी का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि डी जो है ई से छोटा है और ई हमारा डी से बड़ा, इसलिए ये पेयर हम, ये एक पेयर हम हटा देंगे। ये आपको हमेशा चेक करना है, रीचेक करना है, और ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, आप टिक कर दोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आगे देखो, 20 से 20 का ही आपने पेयर बना रखा है, टी का टी से ही पेयर बना रखा है। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। सेम अक्षर का पेयर नहीं बनता है। आगे देखो, अब बताओ ये दो पेयर हट गए आपका। अब ई के आगे ही आई आता है, ई एफ जी एच आई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बना दिया उसका। बोलो बताओ जल्दी से। ठीक है, ई एफ जी एच आई, ठीक है। चलो ये बना दिया हमने आई का। और ये देखो यहाँ पे एक जरा देखो,
MNO। तो अब बताओ, आपने O का N से पेयर बना रखा है, आप लेफ्ट से ही राइट तो चले हो, O का N से पेयर बना रखे हो, जबकि N पहले आता है O बाद में, यानी ये भी पेयर आपका गलत है, क्योंकि आपने छोटे से नहीं, बड़े से छोटे का पेयर बना रखा है। बताओ मेरे भाई, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, आपने 15 का 14 से पेयर बना रखा है। क्या ऐसा है संभव? नहीं है ना, तो इसलिए उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में आपके पास पेयर सिर्फ बचा एक, तो इस अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है मेरे भाई। बोलो, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो यहाँ 12वें नंबर पे कितने पेयर बनेंगे? 12वें नंबर पे आपके पास सिर्फ आंसर होगा ए नंबर, यानी आंसर होगा आपके पास सी नंबर, पेयर सिर्फ बनेगा एक। इस तरीके से आपको ये हटाने होते हैं। चलो, डिप्लोमेट का कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक ज्यादा अक्षर है, एक ज्यादा करना है तो आप एक कम लेके काउंटिंग करोगे, और जब इसको आप करोगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 2। इसको आप खुद से कर लेना। चलते हैं हम लोग आगे अक्षर श्रृंखला पे। नया जो न्यू टॉपिक है ये हमारे पास अक्षर श्रृंखला। बोलो, हम बात करेंगे यहाँ से अक्षर श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में? यहाँ से हम लोग बात कर रहे होंगे अक्षर श्रृंखला के बारे में। चलो बताओ, तो अब देखो अक्षर श्रृंखला में क्या होता है, ये हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अक्षर श्रृंखला में क्या होता है। पढ़ो जल्दी से। इसमें आने वाले जो देखो पेयर फॉर्मेशन से जितने टाइप बन सकते थे बता दिए गए, बाकी प्रैक्टिस करना चाहो आप अलग से और कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको सब बता दिए गए। इसमें आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः अक्षरों की एक श्रृंखला दी होती है जो कि किसी निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। एक श्रृंखला दी जाएगी पहले से जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करेगी। हालांकि ऐसी श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त होते हैं, हमें पैटर्न को समझकर लुप्त अक्षर ज्ञात करना होता है। इस श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त होंगे, हमें उन्हीं लुप्त अक्षरों को यहाँ पे ज्ञात करना होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी श्रृंखला को कुछ समूहों में बांट लिया जाता है। ऐसे समूह कितने भी अक्षरों के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ संभावित समूह हम ये लोग यहाँ पे श्रृंखला के देखते हैं। जैसे पहला, जब बनने वाले सभी समूह एक जैसे होंगे, यानी जो इस तरीके से श्रृंखला बन रही होगी और जो फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे आपको, तो वो कुछ इस तरीके से बनने होंगे। जब दो अक्षरों के समूह बनेंगे ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये समान होंगे। इसी तरीके से तीन अक्षर के बनेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये तीनों समान होंगे। इसी तरीके से चार चार के ग्रुप बनेंगे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये भी समान होंगे। इसी तरीके से 5 और 6 के बन सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से पेयर श्रृंखला में बन रहे होंगे। ये पहले श्रृंखला होता है जब बनने वाले समूह एक जैसे हों। वो दो भी हो सकते हैं, दो यहाँ पे तो दो दो के सेट बनने होंगे, फिर तीन तीन के, और लेटर सभी में समान होंगे और नंबर में भी समान होंगे। 3 है तो 3 3 रहेंगे, 4 है तो 4 4 रहेंगे। आगे देखो दूसरा, जब बनने वाले वैकल्पिक समूह एक जैसे हों, यानी कि वैकल्पिक समूह एक अल्टरनेट क्रम में ए बी सी ए और एक्स वाई जेड ये, तो फिर ए बी सी यहाँ पे होगा, ए बी सी हमारा कहाँ पे होगा, ए बी सी हमारा यहाँ पे होगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे होगा। ए बी सी हमारा यहाँ पे होगा तो एक्स वाई जेड हमारा यहाँ पे होगा। अल्टरनेट क्रम पे पेयर बना रहे होगे आप। क्या? ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी कि एक के बाद एक वो पेयर रिपीट हो रहा होगा, ऐसा कुछ। अब देखो अगला, जब सभी समूह अलग हो, ऐसे समूह भी किसी तर्क संगत क्रम में होते हैं। जैसे ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। अब ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, ये कैसी श्रृंखला बन रही, ए बी सी जो है ना, यानी यहाँ पे ए बी सी को ही चेंज कर रहा है। बस कैसे कर रहा है, ए है यहाँ पे इसने बी कर दिया है, बोलो, और यहाँ पे जो बी था इसको इसने सी कर दिया, जो यहाँ पे बी था यहाँ पे सी कर दिया, जो यहाँ पे सी था यहाँ पे ए कर दिया, जो यहाँ पे सी था यहाँ पे ए कर दिया, जो यहाँ पे था यहाँ पे बी कर दिया। यानी कि बस हमारे पास ए बी सी यही 3 लेटर हैं, यही आपस में चक्कर काट के घूम रहे हैं। बस ये हमारे पास एक पेयर होता है। इस तरीके से एक सीरीज होती है। और फिर जब बनने वाले प्रत्येक समूह में अक्षरों की संख्या अलग अलग हो जाए, जैसे प्रत्येक समूह में अलग अलग हो जाए, जैसे कि यहाँ पे है ए बी सी, 2 ही अक्षर है। अब यहाँ पे 3 का पेयर ए बी सी होगा, यहाँ पे 4 के पेयर ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 का पेयर, यानी 2 3 4 5 इस तरीके से बने तो ये कुछ अलग ही सीरीज होती है जो आती है 5वें चौथे नंबर पे। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप क्या करोगे, पढ़ लो इनको, कि यदि अक्षरों की संख्या 12 है, यानी कि इनको अगर काउंट करते हो 1 2 3 4 अक्षरों की संख्या 12 है, तो आप 3 या 4 अक्षरों के समूह बना सकते हो। 3 का भी बना सकते हो, जैसे आपके पास आपने काउंट किया लेटर 12 है, तो आप चाहो तो 3 के पेयर बना सकते हो, चाहो तो 4 के। जैसे यहाँ पे देखो,
जहाँ पे इन्होंने 2 3 4 ऐसे बना रखे हैं, लेकिन आप चाहो जैसे 12 अंक आते हैं तो देखो 3 3 के पेयर है ना, तो आप 3 3 के बना सकते हो, या तो फिर आप जैसे आपने अभी पीछे देखा कि हम 4 4 के पेयर भी बना सकते हैं। ये इनके कहने का यहाँ पे मतलब है। अगर 12 आता है, अगर टोटल सीरीज में लेटर 15 है तो आप 3 या 5 के पेयर बना सकते हो। अगर अक्षरों की संख्या 16 है तो आप 4 4 के पेयर बनाओगे। अगर 18 है तो आप 3 या 6 के पेयर बना लोगे। लेकिन जब भी 18 वाला आता है तो ज्यादातर 6 वाले पेयर से ही सॉल्व होता है। अक्षरों की संख्या जब 20 हो तो ज्यादातर 5 वाले से सॉल्व होता है। नहीं सॉल्व हो रहा तो आप 4 के भी पेयर बना सकते हो। उसके बाद बचे जो 13 14 17 18, तो इन अक्षर श्रृंखलाओं को अलग तरीके से हल किया जाएगा, कुछ ऑप्शन की मदद लेके। इनमें हम पेयर नहीं बना सकते हैं। पेयर देखो, और अभी तक जितनी भी सीरीज आई है पेपर में, उसमें कम से कम 12 लेटर थे, ज्यादा से ज्यादा 24 लेटर थे। तो अब यहाँ पे इस 12 का भी बता दिया गया, 13 का भी, 14 का भी, 15 का भी, 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, 19 का भी, 20 का, इन सभी का सोल्यूशन आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देखो जब आप क्वेश्चन पे चलोगे तो आपको समझ में आएंगी बातें। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स डबल ए। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा है, बोलो क्लियर दिख रहा है, बहुत सही, डबल ए बी ए। तो अब यहाँ पे हमें समझना है इसके पैटर्न को, जो हमने पीछे ये पैटर्न देखे हैं ना, इन्हीं पैटर्न में ये हमारी सीरीज बन रही होगी। अब हमें समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है मेरे भाई, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखो, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। सॉल्व करने से पहले बस आप इतना कर सकते हो कि इनको काउंट कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स सहित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल लेटर 16 है। और जब भी आपके पास 16 होते हैं, आप पेयर कितने का बनाओगे, 4 4 का। आप पेयर कितने का बनाओगे, पेयर 4 4 के, यानी 1 2 3 4 के पेयर, 1 2 3 4 का पेयर, 1 2 3 4 का पेयर, ऐसे बनाओगे। तो अब देखो जब भी 4 4 के पेयर बनते हैं ना, तो ज्यादातर सेट सेम हो रहे होते हैं। देखो जरा, यहाँ पे दूसरा लेटर ए है, लेकिन यहाँ पे बी है, क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दूसरा लेटर है, यहाँ पे भी दूसरा लेटर ए, और इस वाले पे नहीं पता, इस वाले पे भी ए है। तीसरा लेटर ए है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए है, यानी कि कुछ ये सेम चीजें हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे इससे पहले वाले से यहाँ पे बी भर दें, है ना, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे बी भर दें और यहाँ पे चौथा लेटर भी इसका बी भर दें, तो हमारे पास क्या बन गया, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ये सीरीज सही हो गई, यानी हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। हमने क्या भरा, डबल बी भरा, डबल ए भरा और बी भरा, यानी कि ये जो आप फिल इन द ब्लैंक्स भरते हो ना, वही उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग के आपको ऑप्शन करना होता है। जैसे पहले आपने बी भरा फिर बी भरा तो बी और बी, फिर ए और ए भरा तो ए और ए, फिर से बी भरा तो बी। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आ जाओ भाई मेरे, दूसरा क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या करोगे, बोलो जल्दी से क्या करोगे यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले काउंट करोगे, फिल इन द ब्लैंक सहित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है। जब भी 12 होते हैं तो आप 4 का या तो 3 का पेयर बना सकते हो, ज्यादातर आप 3 के पेयर बना लिया करो। इस तरीके से है आपके पास, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, TTS। तो आप कितने के पेयर बनाओगे, आप पेयर बना लो 3 के, ये 3 ये 3 ये 3 के, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा लेटर S है और यहाँ पे भी दूसरा लेटर S है, ठीक है। यहाँ पे भी तीसरा लेटर T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है। बोलो तो हमें क्या लग रहा है कि शायद पहला लेटर यहाँ पे T हो सकता है। TST 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 सेम हो गया। अब हमने भरा क्या, पहले हमने T भरा फिर S भरा, यानी TSST भरा, तो TSST ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हमने भरा वो ऑप्शन टिक करना है, ऐसा नहीं कि आप ये वाला टिक कर दो TST, ऐसा नहीं है। आप जो फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास है QS T, फिल इन द ब्लैंक्स QS, फिल इन द ब्लैंक्स R Q, फिल इन द ब्लैंक्स T R, फिल इन द ब्लैंक्स STR। ये है सबसे पहला काम। जब भी आप इस तरीके की सीरीज देखोगे, आप काउंट करोगे लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। अगर 16 होते हैं तो हम पेयर कितने के बनाते हैं, 4 4 के। तो 1 2 3 4 का पेयर, 1 2 3 4 का पेयर, 1 2 3 4 का पेयर और ये 4 का पेयर। जब भी 4 के बनते हैं ना, तो हर एक पे ज्यादातर सेम ही हो रहा होता है। देखो पहला लेटर क्यू, दूसरा देखो यहाँ पे पहला क्यू,
यहाँ पे पहला आर हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखो तो तीसरा लेटर एस है और यहाँ पे तीसरा लेटर एस है, वहां पे भी तीसरा लेटर एस है, ठीक है। बोलो तो यहाँ पे भरोगे क्या, क्यू आर एस टी अगर भरते हो, बताओ जल्दी से क्या भरोगे यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, इस पहले वाले पे हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है कि ये क्यू होगा, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हुआ है। क्या है, ये क्यू है, एस है, टी है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से लिखो तो, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन सही लिखना है सभी को। क्यू एस टी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है क्यू एस फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है आर क्यू फिल इन द ब्लैंक्स, टी आर फिल इन द ब्लैंक्स, एस टी आर। इस तरीके से लेटर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 16 लेटर है, 4 4 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और वो 4। अब देखो, अब जब ये पेयर आप बना लेते हो, अब आपको पहचानना होता है पहला लेटर क्यू, दूसरा क्यू, तीसरा भी क्यू, तो चौथा भी क्यू हो सकता है। जब ये क्यू हो गया तो आगे के लेटर मिल गए, क्यू एस टी आर बन रहा है, क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर, देखो सभी जगह हो गए। आपने भरा क्या, एस टी एस क्यू एस टी एस क्यू एस टी, नहीं आर टी एस क्यू आर टी एस क्यू, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये बी है, आर टी एस क्यू सही होगा। इस तरीके से आपको पहचानना है। पहले करना क्या है, जब भी आप देखोगे क्वेश्चन को, सबसे पहले नंबर काउंट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले नंबर काउंट करोगे, ठीक है। और नंबर काउंट करने में अगर 12 आता है तो आप 3 के पेयर और 4 के पेयर बना के देख सकते हो। 15 है तो 3 और 5 के पेयर बना सकते हो। 16 है तो 4 4 के पेयर बना लेना। पेयर बनाना आप समझ गए ना, जैसे अभी हमने बना के किया। 20 है तो 4 और 5 के पेयर बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जब पेयर बना लेते हो ना, तो इन सीक्वेंस को समझना होता है। जब बनने वाले समूह, जैसे 2 के पेयर आपने बनाए तो हो सकता है ए बी बन रहा हो, यानी सेम लेटर हो रहे हो। अगर 3 के पेयर है तो एबीसी 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 ऐसा हो सकता है। 4 के पेयर है तो एबीसीडी ऐसा हो सकता है। या तो फिर जो आपने 3 के पेयर बनाए तो अल्टरनेट पे रिपीट हो सकता है, एबीसी फिर यहाँ पे एबीसी फिर आगे एबीसी एक्स वाई जेड। या तो कभी कभी एबीसी हो सकता है और इसी ए को बी लिख रहा हो, बी को सी लिख रहा हो, सी को ए लिख रहा हो। फिर क्या करेगा, बी को सी लिखेगा, सी को ए लिखेगा, ए को बी, यानी एबीसी को इंटरचेंज कर रहा होगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ये आपका तरीका हो गया। जैसे यहाँ पे आपने देखा 16 लेटर है, आपने 4 4 के पेयर बनाए, फिर उसका सीक्वेंस समझा। यहाँ पे 12 थे, आपने क्या किए, 3 के पेयर बना लिए। 12 वाला सेट होगा, ज्यादातर 3 से सॉल्व होगा। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अंदाजा लगेगा कि जब भी हमारे पास 12 टोटल नंबर होते हैं तो हमारा 3 का सेट बनाने से जल्दी सॉल्व होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी तरीके से आप 16 में तो 4 4 के पेयर बनाओगे, फिर आप सीरीज के अकॉर्डिंग देखोगे। सबसे पहले जो दिए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करके बता सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, चौथे नंबर के क्वेश्चन को आप कर लेना। आपको घर के लिए क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, ज्यादा इनमें कुछ होता नहीं, बस अपना दिमाग लगाना होता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए बी ए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको आप करना। पांचवें नंबर का आंसर क्या होगा, पांचवें नंबर का आंसर जो होगा हमारे पास UTLUB, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे आ जाओ, छठवें नंबर का ऑप्शन देख लो हमारे पास क्या सही होगा। छठवें नंबर का ऑप्शन सही होगा ABCA, डी नंबर सही होगा। और सातवें नंबर का आंसर देख लो मेरे भाई, क्या होगा। सातवें नंबर का जो ऑप्शन हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, PQRSTU, ये सही होगा। यहां पे क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के पेयर हैं। और जब भी 18 होता है तो आप 6, है ना, 6 का पेयर बनाते हो, यानी कि MN 2 2 4 5वें आप क्या करोगे, MN 2 2 4 और 2 6 के पेयर बनाओगे, 2 2 4 और 2 6 के पेयर। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, MENO
फिर NOP, MNO, फिर NOP, फिर कर रहा है यहाँ पे QOP, QRS, तो आप आगे करोगे PQRSTU, PQRSTU, ठीक है, बोलो भाई। यानी कि 3 आगे जा रहा है तो आप उसको 3 आगे कर दोगे, ठीक है। PQRSTU, हर बार क्या करोगे, 3 आगे इसको आप कर दोगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे 7वां। और ये हमारे पास यहाँ तक ये हो गया, हमारे पास लेटर सीरीज खत्म, अक्षर श्रृंखला हो गई हमारे पास समाप्त। इतना हो गया आपके पास आज की क्लास में, ठीक है। क्या हो गया आज की क्लास में, हमने यहाँ पे देख लिया मेरे भाई कि जो हमारे पास पेयर फॉर्मेशन के जितने भी तरीके बन सकते थे वो देख लिए, और लेटर सीरीज में जितने बन सकते थे वो हमने देख लिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कॉन्सेप्ट बता दिए गए उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए भाई, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।